एक सुख और शांति ने सुख और शांति की बात कहते हुए तथा सुखपूर्वक रहते हुए अपने सुख और शांति, आमोद प्रमोद के बारे में कहने लगे, आनंद पूर्वक रहने लगे। सुख ने शांति से तथा शांति ने सुख से प्रणय निवेदन कर शुभ विवाह रचाया था और अपनी झोंपड़ी और अपना घर बसाया था। सुख की शांति आनंददायक थी और शांति का सुख महानायक था, शांति के लिए प्रेरणादायक था। शांति ने सुख से कहा, हे सुख, मुझे पता नहीं है आज तक कोई जगत में भी है कोई दुख। सुख ने कहा, हे शांति, तुम्हारे मुख पर है असीम सौंदर्य और अद्भुत कांति, तुम्हें कैसे हो सकती है भ्रांति। अतः तुम शांतिपूर्वक रहो, किसी से भी कुछ मत कहो। शांति ने कहा, प्रिय, मुझे तो कुछ भी दिखाई नहीं देता है अप्रिय। तो सुख ने कहा, अप्रिय कैसे हो सकता है, जब तुम हो तो कैसे कोई अकारण रो सकता है। यह तो दुख ही जानता है, शायद शांति का अध्याय वह कहाँ मानता है। शांति और सुख की शांतिपूर्वक बातें प्यार से चलती रही। सुख ने तथा शांति ने सुख और शांति के सिवा कुछ भी दूसरी बात नहीं कही। उधर दुख ने शांति और सुख की बात सुनकर बड़ा दुख मनाया और अपनी सहधर्मिणी पीड़ा को अपने असीम दुख के बारे में बताया। पीड़ा ने अपनी पीड़ा जाहिर की और अपनी मुसीबतें जग हाजिर की और शांति के शब्दों को, मीठे मधुर उन लफ्ज़ों को अनसुना कर दिया तथा दुख का घर उसके घर में आकर कठिनाइयों, मुसीबतों, शिकायतों तथा मजबूरियों, बिचारियों, लेन लाइयों तथा बापड़ों, लाचारों और तथाकथित अनगणित अव्यवहारों से भर दिया। माथे पर तैयोरियां और भौहों पर तथा आंखों के नीचे मटमेली छाया और नेत्रों के करीब सलेटी झाई। मजबूर था बापड़ा, थे ये लेन और लाई। कहाँ सुख चैन दिन रैन, न आंखों में नींदिया। शिकायत पर शिकायत, सीलिंग छत का धड़धड़ा गया फैन। इवन देन बात रोब से करते थे पराई। दुख था इनका सगा भाई, स्वप्न हो सकते थे कैसे हाई। बापड़े ने किसी वक्त मजबूरी वश बात बापड़ी को बताई। उसी दौरान जो चल रही थी भट्टी हलवाई, तो ये हथाई और टेंशन गच्चक और पापड़ी को भी नहीं समझ में आई। बेदर्दी उस घर के निर्णय लेते महत्वपूर्ण उसके घर के जमाई। अक्सर कहता था बापड़ा उसके लिए तैयार कोरियर एक पत्र रहता था लिफाफड़ा। बेगार मन में झलाते हुए कहता था बेकार, पर मजबूरी में निभाने के लिए मजबूरी आ गई और बापड़े की पीड़ा सुख शांति से दूर करा गई। परंतु लेकिन वेकिन किंतु एक मजबूरी ने बताया कि उसका किस्सा बेचारे और बापड़े के सिवाय किसी के भी नहीं समझ में आया। नेसेसरी बापड़े के लिए थी जरूरी, मजबूरी से नहीं हो सकती थी कभी भी दूरी। लाचार मनपसंद कार्य नहीं था, पर फिर भी बेचना पड़ रहा था मिर्च नींबू का अचार। क्या करे, सुख में जिए या दुख में मरे, आए तो प्रसन्नता कैसे आए। सुख ने हृदय से बड़ी श्रद्धे से कि दुख को कैसे समझाएं। दुख ने कि बात चुभ गई है तो हे सुख उसे कैसे मिटाएं। सुख ने क्षमा का महत्व बताया तो दुख ने अपनी मजबूरियों का आंकड़ा फिर से गिनाया। तो सुख ने कहा, तुम्हें जाना है जहाँ जाओ, हमें चैन से रहने दो, व्यर्थ की बकवास में दिमाग मत खाओ, संसार बहुत बड़ा है। दुख ने फिर कहा कि श्रीवर हमारे कारण ही तो खड़ा है। बहस चलती रही और नई बात निकलती रही। सुख ने सुख शांति के साथ तथा दुख ने अशांति के लिए हालात चलते रहे और मौसम पर मौसम बदलते रहे। तदुपरांत लाचार उसने बदला सबसे पहले अपना व्यवहार और वह बेदर्दीली तकलीफों को हटाने की सुख की आस में दुख की खरपतवार मिटाने को हो गया तैयार। तो हल्की सी आई उसके चेहरे पर रंगत और सुख की बयार। इंतजार की घड़ी हुई खत्म और लाई वह भी सुख की खोज में निकल पड़ा करने हेतु कुछ कमाई। अब दुख तो था जरूर, पर सुख उससे भी था ज्यादा मशहूर। सुख की सड़क पर चाहे कदम दर कदम बहुत थोड़ी कम ज्यादा अवश्य सुख की मात्रा थी, जो एक यात्रा थी। तुलनात्मक अध्ययन से सुख दुख से भारी था। विषम परिस्थितियों में भी बापड़े कह रहे थे उनकी यात्रा योग सुख के लिए जारी था।